everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रहे हैं डे बाय डे। लास्ट क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू द रीज़न मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आज की क्लास में मैं नंबर सिस्टम जो करा रही थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जरूरी नहीं है वो KVS PGT में पूछे जा चुके हैं, वो दिल्ली के एग्जाम्स में, वो यूपी के एग्जाम्स में, वो बाकी स्टेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मैंने स्टेट एग्जाम से, स्टेट कंप्यूटर PGT के एग्जाम से कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी पूछे जा सकते हैं। और आप लोगों ने भी कमेंट सेशन में मुझसे कहा था कि मैम क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं नंबर सिस्टम से, तो हमें वो भी बताइए। तो क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी मैंने कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और आज की क्लास में भी मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन टॉपिक है उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। सो एक क्वेश्चन आया था, लेट्स हैव अ लुक। 1 2 3 ये 5 है और x 8 y, इसमें पॉसिबल सॉल्यूशन बताने हैं। अब आप ये बोलेंगे मैम आपने हमें जो कन्वर्जन सिखाया था वो बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल सिखाया था। अब यहाँ पर बेस होता है, ये क्या होता है बेस, इसका क्या है बेस 5 है और इसका बेस y है। मैंने आपको एक चीज बोला था जब फर्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम की कराई थी, जिन लोगों ने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके KVS PGT कंप्यूटर साइंस पर एक फोल्डर है, वहां क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस दिखाई दे जाएंगी, अभी तक की जितनी भी मैं क्लासेस ले चुकी हूँ। सो देखिए, जब भी हमें कोई भी बेस, इसको बेस बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं 1 0 1 0 1 0, तो इसका ये 2, यानी इसका बेस 2 है। इसमें जो भी नंबर आएंगे या तो वो 0 होंगे और या वो 1 होंगे। अगर मैं बोलूं 1 3 5 9 बेस 10, यानी ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल, इसका बेस 10 है और इसमें इसकी जो रेंज है, रेंज यानी रेडिक्स है, वो 0 से 9 तक होगा। इज इट क्लियर? ये सबको पता है। मेरा कहने का मतलब है कि इसको बेस बोलते हैं और बेस के अंदर जो भी नंबर होते हैं वो उसकी रेंज होती है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो बेस होता है उसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे, यानी उसकी जो रेंज होगी, रेंज के जो नंबर होंगे वो हमेशा उस बेस से छोटे होंगे। यानी ये जो बेस है, इसका बेस 2 है, तो इसके अंदर जो भी नंबर आ रहे हैं वो 2 से छोटे आ रहे हैं, या तो 2 से छोटा, या तो वो 0 या वो 1। सिमिलरली ये बेस 10 है, तो यहाँ इसके अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं वो 10 से छोटे आ रहे हैं। 0 से 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है, बट 10 से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका बेस 5 है, तो इसके अंदर जो भी नंबर आ रहे हैं वो 5 से छोटे ही आ रहे हैं। y, अब यहाँ पर ये y है, तो इसके अंदर जो भी नंबर होंगे सब y से छोटे होंगे। कहना क्या चाह रही हूं, कुल मिला के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम उस पर आते हैं। देखिए भाई, आपको मैंने बोला था जब हमें कोई भी कन्वर्जन करना हो तो मैंने आपको 2 रूल सिखाए थे, क्लास 1 में और एक क्लास 2 में। तो सिंपल सा, हमें कुछ नहीं आता, हमें सिर्फ कोई भी नंबर को डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल का नंबर जिसमें बेस 10 हो, और डेसिमल में कभी भी कोई भी नंबर चेंज करना हो, उसका एक सिंपल सा रूल होता है, कोई भी बेस हो उसको डेसिमल में चेंज करना है, उसका सिंपल सा रूल है। हम लोग क्या चलेंगे, ये 3 लिख दिया हमने भाई 3। अब ये क्या है बेस भाई 5, तो अभी यहाँ पर बेस 2 होता। जब हम देखो, याद कराने के लिए प्रीवियस कुछ नॉलेज याद दिला रही हूँ, जैसे लिखा होता है 101 और इसका बेस होता है 2, और हमें से जब डेसिमल में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 1 × 2 की पावर 0 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 3, यही करते हैं। सिमिलरली हमें ये चीज यहां फॉलो करनी है। इसका बेस क्या है 5, यहाँ बेस क्या था 2। चेंज हम किसी भी डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, हम किस में कर रहे हैं, डेसिमल में। डेसिमल में हमें कोई भी चेंज करना हो, यानी हमें बेस 10 में चेंज करना है बेस 5 को, ठीक है। तो 3 × 5, 5 की पावर 0 प्लस 2 × 5 की पावर 1
प्लस 1 इंटू 5 की पावर 2। इज इट क्लियर? इजिकल टू एक्स, यहां बेस क्या है y। अब इसको भी मुझे डेसिमल में चेंज करना है, क्या करूंगी, यहां 8, तो 8 इंटू, सिमिलरली जैसे इधर किया था 3 इंटू 5 की पावर 0, ऐसी 8 इंटू वाई की पावर 0 प्लस x इंटू वाई की पावर 1। इज इट ओके? अब देखिए भाई, 5 की पावर 0, किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है, हम सबको पता है कि उसका आंसर 1 आता है, और 1 इंटू 3 इज 3। 5 की पावर 1 इज 5, 5 2 ज़ा 10। अब 5 की पावर 2 इज 25, 25 इंटू 1 25। ये तो इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आई होप सबको आती होगी। x इंटू वाई एक्स वाई लिख सकते हैं, और 8, और y की पावर 0 है, y की पावर 0, किसी भी डिजिट की पावर 0 हमेशा उसका आंसर 1 आता है, y की पावर 0 इज 1, और 1 इंटू 8 इज 8। इज इट ओके? अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हम सॉल्व कर लेंगे। 25 प्लस 10 इज 35, 35 प्लस 3, 35 प्लस 3 इज 38, 38 इजिकल्स टू एक्स वाई प्लस 8। अब देखिए, अगर मैं इस 8 को इधर ले जाऊं तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 38 माइनस 8 इजिकल टू 30। इज इट ओके? अब भाई आप लोग कहेंगे कि मैम आपने ये कर दिया, इससे हमारे क्वेश्चन का क्या मतलब था? मतलब ये था कि भाई अब जो एक्स वाई, अब जो वैल्यू आई है वो हमारी डेसिमल में आई है, ठीक है। अब हमें वैल्यू बतानी है एक्स और वाई की, यानी जो एक्स वाई की कॉमन वैल्यू है वो 30 है, और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, 30 को हम इस तरीके से नोट करेंगे, 30 को हम इस तरीके से नोट करेंगे कि 30 के मल्टीपल नोट करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर मैं 1 इंटू 30 करती हूं, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, 1 इंटू 30 30 होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 30 रखूं और y की वैल्यू 1 रखूं, तो 30 इंटू 1 30, पहला। दूसरा, अगर मैं बोलूं 5 6 जा 30 या 6 5 जा 30, इज इट ओके? सिमिलरली 15 2 जा 30 और 2 15 जा 30, इज इट ओके? अगर मैं बोलूं 10 3 जा 30 और 3 10 जा 30, इज इट ओके? तो ये सारे हमारे x और y के फैक्टर निकल आए, कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब मैं क्या चेक करूंगी कि मैम ये बोलते पॉसिबल सॉल्यूशन कितने, तो क्या इतने सारे होंगे? नहीं, मुझे ये चेक करना है। मैंने आपको क्या बताया कि जो बेस होता है उसके अंदर की जो वैल्यू होती है वो उससे छोटी होती है, यानी इसकी कंडीशन क्या होगी, y ग्रेटर होगा किससे, x से। देखिए इधर जो y की वैल्यू है वो 8 से बड़ी है, यानी y 8 से बड़ा होगा, दिखाई दे रहा है, y 8 से बड़ा होगा, यानी अब y के अंदर y जो भी वैल्यू होगी वो 8 से बड़ी होगी। 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 12 13 14 कोई भी हो सकती है, लेकिन 8 से बड़ी होगी। जैसे कि ये 5 3 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है। सिमिलरली y की वैल्यू अब 8 से भी बड़ी होगी और x से भी बड़ी होगी। अब y की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, y की वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन वो किससे बड़ी होनी चाहिए, वो 8 से बड़ी होनी चाहिए। सो देखते हैं, देखिए ये y की वैल्यू है, पहले y की वैल्यू देख लेते हैं। 30 हमारा 8 से बड़ा है, ये हो सकता है, ठीक है, और 1 हमारा 8 से छोटा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि 8 से बड़ी लेनी है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 15 हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, और 10 हो सकता है, ठीक है। यानी अब 3 चीजें पॉसिबल हो सकती है, 30 15 और 10। अब देखिए, अब दूसरी कंडीशन फुलफिल करनी है, क्या y की वैल्यू x से बड़ी होगी, y की वैल्यू x से बड़ी, y x से बड़ा है यहाँ पर, सही है, y x से बड़ा है यहाँ पर, सही है, y x से बड़ा है यहाँ पर, सही है, यानी 3 पॉसिबल सॉल्यूशन हो गए, तो आंसर इज 3। इज इट ओके? तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे करना है। अभी मैंने आपको एक एक स्टेप समझाया, इसीलिए ये थोड़ा स्लो हुआ है। जब आप कंप्लीटली करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आज, क्योंकि मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी, मेरी तबीयत कल खराब थी, तो आज भी थोड़ी ठीक नहीं है,
लेकिन मैं सोच रही थी कि क्लास मिस ना हो, आपको मैं कुछ नया सिखाऊं नंबर सिस्टम से, इसीलिए मैं एक इस तरीके का क्वेश्चन लेके आई थी, जिससे कि क्वेश्चन के बिहाफ पर मैं आपको नंबर सिस्टम के इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करना सिखाऊं। ठीक है, सो हम लोग कल से क्लास कंटिन्यू करेंगे, होप सो। मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है आज, लेकिन मैंने क्लास कंटिन्यू करके बस आपको कुछ एक नई अप्रोच सिखाई है। कल से अगर मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं आपको आज और कल का जो भी मिस हो गया है डबल करा दूंगी, 2 क्लासेस ले लूंगी। सो सॉरी फॉर दैट। और अगर आपको मेरी मेहनत ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।